आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक बुक राइटर अपने फैंस से मिलने जा रही होती है, मगर रास्ते से एक ड्राइवर उसका रेप कर देता है। अब वो किस तरीके से अपना बदला लेगी, चलिए। मूवी के शुरू में हम टेस थॉर्न नाम की एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। दरअसल टेस एक पॉपुलर नोवेल राइटर है जिसने बहुत सारी मिस्ट्री थ्रिलर बुक्स लिखी है और आज टेस का उसकी फैंस के साथ एक मीटअप था जिसके लिए उसे लाइब्रेरी के लिए निकलना था। अब टेस जल्दी से तैयार होती है और लाइब्रेरी जाने के लिए घर से निकल जाती है। फिर यह अपनी गाड़ी में बैठ करके लाइब्रेरी की लोकेशन को जीपीएस में सेट करती है और रवाना हो जाती है। लेकिन आगे चल करके इसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था जिसके बारे में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब टेस काफी देर तक लॉन्ग ड्राइव करने के बाद जैसे ही लाइब्रेरी के बाहर पहुंचती है तभी उसकी गाड़ी के पास एक औरत आती है जिसका नाम रामो था। दरअसल रामो इसी लाइब्रेरी में काम करती है। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद टेस लाइब्रेरी के अंदर जाती है और अपनी फैंस के सामने स्पीच देना शुरू कर देती है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद टेस जब वापस घर जाने की तैयारी कर रही थी तभी रामो उसे कहती है कि मैं तुम्हें घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ जिससे तुम जल्दी घर पहुँच जाओगी। अब टेस अपनी गाड़ी में बैठ करके रामो के बताए हुए रास्ते की लोकेशन को जीपीएस में सेट करती है और उसी रास्ते से घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। अब टेस खुशी खुशी नॉर्मल तरीके से उसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी, यह सोच करके घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद टेस की गाड़ी के टायर के नीचे किलों की एक लकड़ी आ जाती है। अब टेस गाड़ी को रोक करके जैसे ही नीचे उतर करके देखती है तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वह किलें उसके टायर में घुस चुकी थी और वह फट चुका था। टेस की गाड़ी जिस जगह पंचर हुई थी यहाँ पर एक पुराना गैस स्टेशन था जिसे देख करके लग रहा था कि यह कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब टेस इस वीरान, सुनसान और भयानक रास्ते पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब उसे कैसे भी करके अपनी गाड़ी के टायर को चेंज करना था, लेकिन यह काम वह अकेले नहीं कर सकती थी और इस सुनसान सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी का मिलना भी मुश्किल था। अब वह सड़क के किनारे पर खड़ी होकर के किसी गाड़ी के आने का वेट कर रही थी। तभी अचानक से उसे एक बस आती हुई दिखाई देती है। तभी वह उसे हाथ से रोकने का इशारा करती है, लेकिन वह बस नहीं रुकती और चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही टेस को एक और गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। तब वह उसे भी हाथ दे करके रुकने का इशारा करती है और वह गाड़ी रुक जाती है। अब टेस जल्दी से उस गाड़ी वाले के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। तब वह आदमी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी का नाम लेस्टर था और यह दिखने में एक भारी भरकम सांड जैसा लग रहा था। अब लेस्टर उसकी गाड़ी के टायर को चेंज करने लगता है और टेस भी रिलैक्स होकर के खड़ी हो जाती है कि अब वह जल्दी घर पहुंच जाएगी। तभी हम लेस्टर को देखते हैं जो टायर चेंज करते हुए टेस को गंदी नजरों से देख रहा था। दरअसल टेस को अकेला देख करके लेस्टर की नीयत खराब हो चुकी थी। फिर यह सांड जैसा आदमी अपना असली रूप दिखाते हुए टेस के पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ करके उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे टेस वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर यह उसे गाड़ी में डाल करके एक जगह पर ले जाता है। अब टेस को जैसे ही होश आता है वो देखती है कि ये आदमी बुरी तरीके से उसके साथ रेप कर रहा था। टेस जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। तब ये आदमी उसे बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है, लेकिन यह आदमी यहीं पर नहीं रुकता और दो बार टेस के साथ बलात्कार कर देता है। फिर जब टेस जख्मी होकर के बेहोश हो जाती है तब ये उसे कंधे पर उठाकर जंगलों के बीच में ले जाकर पानी में फेंक देता है। टेस को देख करके लेस्टर को लगने लगता है कि शायद ये मर गई होगी। वो उसका हाथ पकड़ करके पानी में घसीटते हुए एक जगह पर ले जाकर के छोड़ देता है और खुद यहाँ से भाग जाता है। लेस्टर के जाने के बाद हम टेस को देखते हैं जिसे अचानक से होश आ जाता है और वह पानी में उठ करके बैठ जाती है। टेस जिंदा तो थी लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। टेस खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। तभी वह पानी के अंदर देखती है जहाँ पर कई सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों के साथ भी लेस्टर ने ही बलात्कार किया था और उन्हें दर्दनाक और बेरहमी से मारकर इसी पानी में फेंक दिया था। अब टेस हिम्मत करके उस जगह से बाहर आ जाती है और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह अपने बैग को ढूंढती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वह अपने साथ हुए इस भयानक बलात्कार की वजह से बहुत ज्यादा सदमे में आ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब टेस बहुत ज्यादा डरी हुई थी और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। तब वह डर के मारे एक जगह पर जाकर के छुप जाती है
क्योंकि कि अब उसे किसी भी गाड़ी वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उस गाड़ी के जाने के बाद यह वापस से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक शॉप नजर आती है जहां पर जाकर के यह अपना हुलिया सुधारती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में सब कुछ बता देती है। कॉल करने के बाद वह जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाती है। अब घर आने के बाद वह सबसे पहले गन निकालती है और उसमें बुलेट लोड करती है ताकि यह अपने आप को लेस्टर से बचा सके, क्योंकि लेस्टर के पास इसका बैग था और उसमें इसके घर का एड्रेस था, जिसकी वजह से लेस्टर कभी भी यहाँ तक पहुँच सकता था। अब टेस इस भयानक इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा सदमे में थी और वह अपनी चोटों का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती बल्कि घर पर ही अपना इलाज करती है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है और टेस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर यह लेस्टर से बदला लेने का फैसला करती है और डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लेस्टर से अपना बदला लेगी। फिर इसके पास एक कॉल आता है जिससे इसे पता चलता है कि उसकी कार रिपेयर हो चुकी है। दरअसल टेस ने वो इंसिडेंट होने से पहले अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया था। अब टेस जब अपनी कार को लेने के लिए पहुंचती है तब वहां पर हम एक औरत को देखते हैं जो टेस से पूछती है कि तुम्हें यह चोटें कैसे लगी थी। तब टेस इस औरत को भी अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में बता देती है। यह सुनकर के यह औरत भी टेस को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाप ने भी मेरे साथ जुल्म किया था और मार मार करके मेरी आंखें बाहर निकाल दी थी। फिर थोड़ी देर बाद टेस अपनी गाड़ी को लेकर के घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद वह अपने कंप्यूटर में देखती है। तब उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी में रामो ने उसकी एक फोटो क्लिक की थी और उसी ने उसे शॉर्टकट रास्ते से घर जाने के लिए कहा था। टेस यहाँ पर दिमाग लगाती है कि आखिर रामो उसे शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए बार बार क्यों फोर्स कर रही थी। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि रामो ने उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था और एक प्लानिंग के तहत जानबूझ करके उसे शॉर्टकट रास्ते से भेजा था ताकि लेस्टर टेस को पकड़ करके उसका बलात्कार कर सके। दरअसल लेस्टर रामो का ही बेटा है। रामो ने टेस का फोटो क्लिक करने के बाद उसे लेस्टर को भेज दिया था और इसी फोटो की वजह से लेस्टर ने टेस को पहचान लिया था। अब यह सोच करके टेस को काफी गुस्सा आ जाता है और वह रात होते ही अपने गन उठाती है और रामू का सबक सिखाने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। अब जैसे ही रामू घर के दरवाजे को खोलती है तभी सामने वो टेस को देखती है जो उस पर गन पॉइंट करके खड़ी थी। टेस को जिंदा देख करके डर के मारे रामू की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर रामो रोते गिड़गिड़ाते हुए टेस के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन टेस उसकी एक बात नहीं सुनती और जैसे ही गोली चलाने लगती है तभी रामो मौका देख करके उस पर हमला कर देती है और उसकी गन छीन लेती है। अब रामो टेस को मारने वाली थी, तभी टेस भी मौका देख करके उस पर अटैक कर देती है और उसको बहुत मरती है, जिसके बाद गन लेकर के उसे गोली मार देती है जिससे रामो की मौत हो जाती है। उसका काम तमाम करने के बाद टेस अपने चेहरे से खून साफ करती है और वहां पर लगी हुई फोटो को देखती है जिसमें लेस्टर के साथ उसका छोटा भाई भी खड़ा था। फिर इसके बाद टेस लेस्टर को देखती है जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और वो ट्रक लेकर के कहीं जा रहा था। तब टेस भी उसका पीछा करते हुए एक सुनसान और वीरान जगह पर पहुंच जाती है। गाड़ी से उतर करके जब वो लेस्टर को देखती है तो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। टेस उसे चारों तरफ ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब टेस छुप करके देखती है कि शायद इसमें लेस्टर होगा। अब जैसे ही ट्रक रुकता है टेस उसके पास जाकर के उसके सर में गोली मार देती है। जब वह गाड़ी से बाहर आकर के नीचे गिरता है तब टेस को पता चलता है कि यह तो लेस्टर नहीं था बल्कि कोई और था। जब टेस उसे गौर से देखती है तब उसे पता चलता है कि यह तो लेस्टर का भाई था जिसे उसने लेस्टर के साथ फोटो में देखा था। इस आदमी को मारने के बाद टेस रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया था। फिर इसके बाद वह यहाँ पर खाली पड़े हुए घर में जाती है। जब वो टॉर्च लगा करके देखती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि दीवारों पर बहुत सारे फोटो चिपके हुए थे जिसमें लेस्टर और उसका भाई लड़कियों का बलात्कार करते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर उन्हें बड़े दर्दनाक और बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे थे। यहाँ पर टेस को पता चलता है कि यह दोनों भाई और इनकी माँ आपस में मिले हुए थे जो लड़कियों को एक प्लानिंग के तहत फंसा करके उनका शोषण करके उन्हें मार दिया करते थे। तभी टेस को याद आता है कि जब लेस्टर उसके साथ गलत कर रहा था तब उसका भाई रेप होते हुए उनकी फोटो को खींच रहा था। तभी टेस को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह जाके देखती है तो उसे लेस्टर दिखाई देता है जो काम करने में बिजी था। अब टेस अपने हाथों में गन लेकर लेस्टर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। यहाँ पर टेस
टेस अगर चाहती तो दूर से ही लेस्टर को मार सकती थी, लेकिन यह तो उसे अपना चेहरा दिखा करके उसे मारना चाहती थी। अब लेस्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वह देखता है कि टेस ने उस पर गन पॉइंट कर रखी है। टेस को जिंदा देख करके लेस्टर भी हैरान हो जाता है कि इसको तो मैंने मार दिया था, ये अभी तक जिंदा कैसे है। अब लेस्टर जैसे ही टेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी टेस उस पर गोलियां चला देती है। गोली लगने के बाद भी ये आदमी टेस पर हमला करने की कोशिश करता है। तब टेस कीलें लगी हुई एक लकड़ी उठाती है और लेस्टर के सर पर मार देती है। वो कीलें लेस्टर के चेहरे में घुस जाती है और वह दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लग जाता है। फिर वह जान बचा करके भागने के लिए ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अधमरा होने की वजह से वह नहीं भाग पाता। फिर टेस उसके करीब आती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मार करके उसका काम तमाम कर देती है। लेस्टर की मौत के साथ ही टेस का बदला पूरा हो जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।